Hello dear students, this is our second lecture related with unit and dimensions. In the previous video we had studied about units और शायद अब आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा बेटा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम उसके बारे में हम जानते हो या ना जानते हो, बट आफ्टर दैट ऑल्सो व्हाट वी कैन डू इज we can find the unit of that particular quantity just by simply knowing the 18 formulae which we had studied already in class 9th and 10th. सो इनिशियली वी हैड डिस्कस्ड अबाउट यूनिट, और यूनिट हमें निकालना बहुत अच्छे से समझ में आया कि यूनिट हम कैसे निकाल सकते हैं, है कि नहीं। यूनिट अगर हम निकालने की बात करें तो भैया सिंपल सी बात, जो हमने कुछ एग्जांपल्स बेटा वहां पर देखे थे, जैसे F इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है सपोज क्यू वी बी साइन थीटा, और इस पे सपोज किसी ने मेरे से बोल दिया ये बी, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, F इज फोर्स, Q इज चार्ज, V is velocity and theta is angle between V and B. और मुझे किसी ने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकालिए। व्हाट वी हैव टू डू इज, मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं एक साइड लिख दूंगा वही सेम, इट इज जस्ट अ रिवीजन ऑफ आवर फर्स्ट वीडियो, F अपॉन Q V B साइन थीटा। फोर्स की यूनिट क्या हुआ करती थी बेटा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब तो याद भी हो गई होगी। कूलाम क्या होता था, चार्ज की यूनिट। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती थी बेटा, मीटर पर सेकंड। और साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, जैसे साइन 30 की वैल्यू होती है तो उसको हम 1/2 लिखते हैं, तो इसकी नो यूनिट, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कोई यूनिट नहीं होती है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे बेटा, मीटर से मीटर को कैंसिल कर दिया, एक सेकंड से एक सेकंड भी खत्म हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट आ गई दैट इज केजी पर सेकंड कुलाम सेकंड, केजी पर कुलाम सेकंड। तो हमें बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर हमें अपने 9th और 10th स्टैंडर्ड के बेसिक फॉर्मूलेज अगर हमें आते हैं तो हम क्या कर पाएंगे बेटा, यूनिट्स फाइंड कर पाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या आई यहाँ पे, प्रॉब्लम ये आई कि यूनिट की अगर हम बात करें तो भैया लेंथ जो होती है बेटा, मैं लेंथ को मीटर में मेजर करूं, कोई बंदा आया उसने सेंटीमीटर में मेजर किया, somebody has measured it in mm, somebody has measured it in feet, so everyone is having their own unit, own standard according to which they are going to measure that particular length or measure or going to measure that physical quantity. So for example we know that force की जो SI यूनिट होती है that is kg meter per second square. If suppose somebody is not measuring mass in kg, suppose he is measuring it in gram, suppose somebody is measuring this length in feet and time in minute square, तो ये यूनिट हो जाएगी बेटा किसकी, फोर्स की। अब ऐसे ही कोई बंदा है वो क्या काम कर रहा है, ग्राम हो गया केजी हो गया, सपोज ये मास को ग्राम में ही मेजर कर रहा है, लेंथ को लेकिन वो मेजर कर रहा है किसमें, सपोज सेंटीमीटर में, और टाइम को वो मेजर कर रहा है सपोज आर में, तो ग्राम सेंटीमीटर पर आर स्क्वायर विल बी द यूनिट ऑफ फोर्स। सपोज मास मेजर कर रहा है वो क्विंटल में और लेंथ मेजर कर रहा है वो सपोज माइल्स में, और टाइम वो मेजर कर रहा है सपोज डे में, तो डे स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स, हर जगह के अपने अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं बेटा, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यूनिट जो होगी वो क्या होती चली जाएगी, चेंज होते चली जाएगी। बट हियर वी आर विद द न्यू कंसेप्ट कॉल्ड डायमेंशंस। और अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस क्या होते हैं बेटा, it is defined as the power to which the fundamental quantities must be raised in order to obtain the unit of the given quantity. सर ये इंग्लिश में लिखा हुआ हमें नहीं समझ में आया कि क्या कहना चाह रहा है, पावर to which the fundamental quantities be raised in order to obtain the unit of the given quantity. See बेटा, हमें पता है कि जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनी है। व्हाट आर दो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो पहली मास, दूसरी लेंथ, तीसरी क्या थी, टाइम, चौथा क्या था आपका टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड मास ऑफ द सब्सटेंस।
right? So by those 7 physical quantities, fundamental quantities only, all other physical quantities have been made, है कि नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है, साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने बोला कि अब हम केजी, ग्राम, क्विंटल, इन सब चीज़ों में मास को नहीं डिनोट करेंगे। हम लेंथ को मीटर, सेंटीमीटर, एमएम इसमें नहीं डिनोट करेंगे। हम टाइम को सेकंड, मिनट, डे इन सब में डिनोट नहीं करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या बनाया बेटा, उसके लिए उन्होंने बनाया डायमेंशंस। जैसे फॉर एग्जांपल, दीज आर दी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, है कि नहीं? तो अगर हम मास की बात करें तो मास की यूनिट होती है केजी, ये ऐसा ही यूनिट है बेटा। लेकिन केजी के अलावा भी तो इसकी ढेर सारी यूनिट्स होती हैं, और केजी के अलावा इसकी क्या क्या यूनिट्स हो सकती हैं बेटा? केजी के अलावा ग्राम हो सकता है, क्विंटल हो सकती है क्या नहीं? इन द सेम वे लेंथ क्या हो सकता है? सेंटीमीटर हो सकता है, एमएम हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, माइल्स हो सकता है। ये सब सारी की सारी हमारी क्या हो गई? लेंथ की यूनिट्स हो गई। टाइम हमारा सेकंड हो सकता है, ये स्मॉल एस होना चाहिए बेटा, कैपिटल लिख गया ये स्मॉल एस। तो सिंपल सी बात ये कि अब अगर कहीं पर भी किसी भी जगह पर मुझे मास दिखाई देगा, उसको मैं कैपिटल एम लिखूंगा। क्या लिखूंगा? कैपिटल एम। कहीं पर भी मुझे लेंथ दिखाई देगी तो मैं उसको क्या लिखूंगा? कैपिटल एल लिखूंगा। कहीं पर भी अगर मुझे टाइम दिखाई देगा तो कैपिटल टी। सो दीज आर दी डायमेंशंस, दीज आर दी डायमेंशंस। मास का डायमेंशन इज एम, लेंथ का डायमेंशन जहां कहीं पर भी लेंथ होगी वहां पर मैं कैपिटल एल लिखूंगा, जहां पर भी टाइम होगा वहां कैपिटल टी, जहां कहीं पर भी टेम्परेचर होगा वहां के या फिर थीटा लिखने की कोशिश करूंगा। करंट अगर कहीं पर भी होगा तो ए या फिर आई लिखने की कोशिश करूंगा। जहां कहीं पर भी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी वहां कैंडिला लिखूंगा। जहां कहीं पर भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा बेटा वहां पर मैं मोल लिखने की कोशिश करूंगा। इनसे अब मुझे फायदा क्या हुआ? तो जैसे फोर्स की यूनिट क्या होती थी बेटा? फोर्स की यूनिट थी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब भैया कोई दूसरी जगह का बंदा है, वो क्या करना चाह रहा है? वो केजी की जगह उसी चीज को वो ग्राम में मेजर करता है बेटा, लेंथ को वो फीट में मेजर करता है, टाइम को वो मिनट में मेजर करता है। तो लेकिन उसको फाइंड क्या करनी है? फोर्स फाइंड करनी है। सो व्हाट ही इज गोइंग टू डू इज, केजी is the unit of mass, तो capital M. Meter is the unit of length, that is L. Second is the unit of time, T. और इसके ऊपर क्या है बेटा? स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया अब? MLT -2। और इसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करते हैं बेटा। इससे मुझे अब क्या फायदा हुआ? इस डायमेंशन से अब मुझे क्या फायदा हुआ? अब अगर कोई भी फोर्स को एसआई सिस्टम में निकालेगा तो वो, उसको पता है एम क्या है, मास है, तो वो केजी लिख देगा। लेंथ क्या है बेटा? एल क्या है? लेंथ है, तो वो अपनी अकॉर्डिंग अपने जिस भी स्टैंडर्ड से उसको मेजर कर रहा होगा वो लिखेगा। टाइम की जो भी यूनिट होगी वो उसको यहाँ पर प्लेस करेगा। जैसे अब मान लीजिए मैं ग्राम में मेजर कर रहा हूँ, फीट में मेजर कर रहा हूँ और मिनट में मेजर कर रहा हूँ, एंड आई नीड द यूनिट फॉर फोर्स। तो मैं क्या करूंगा? मास की जगह ग्राम, लेंथ की जगह फीट, और टाइम की जगह मिनट, और इसका क्या कर देंगे बेटा? स्क्वायर कर देंगे। तो ग्राम फीट पर मिनट स्क्वायर will be my unit for force. If somebody is measuring mass in for example quintals, length he is measuring in, or pounds we can say, pounds याद आएगा बेटा, lb. Length we are measuring in suppose mm, and time we are measuring in second. So what will be the unit? lb, mass, इसकी कोई पावर नहीं है. So this is what we mean with the definition: power to which the fundamental quantities must be raised in order to obtain the unit of the given quantity. किसी भी given quantity की अगर unit को obtain करना है तो fundamental quantities की क्या क्या पावर होंगी, उन पावर्स के अकॉर्डिंग हम क्या बना देंगे? उसकी यूनिट बना पाएंगे। तो एल बी एम एम सेकेंड, तो एल बी लेंथ विल बी इन एम एम अपॉन दिस विल बी इन सेकेंड स्क्वायर। तो एल बी एम एम पर सेकेंड स्क्वायर, दिस विल बी द यूनिट फॉर फोर्स इन टर्म्स ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स। तो शायद अब आपको बातें समझ में आ गई हैं बेटा कि अब आपको कहीं पर भी मास दिखाई देगा तो आप कैपिटल एम लिख रहे होंगे, कहीं पर भी आपको लेंथ दिखाई देगी तो एल लिखेंगे, टाइम दिखाई देगा तो याद रखना है इसको, टाइम दिखाई देगा तो कैपिटल टी, टेम्परेचर दिखाई देगा तो के या फिर थीटा। कुछ बुक्स में बेटा के लिखा हुआ होगा, कुछ बुक्स में थीटा लिखा हुआ होगा।
तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, काम करने की कोशिश करनी है। यहीं पर आपको करंट जो है वो ए भी लिख सकते हैं, आप आई भी लिख सकते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी सी डी लिखेंगे बेटा, कहीं पर भी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, हालांकि इसकी आपको जरूरत बहुत कम पड़ेगी बेटा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहीं पर भी होगा तो वहां पर आप उसको क्या लिख रहे होंगे, उसका सिंबल क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, मोल होगा। क्लियर हो गई बेटा बात। अब हम देखेंगे कि हाउ टू राइट द डायमेंशंस। सपोज एरिया इज देयर, साइड इनटू साइड, तो साइड भी लेंथ है, साइड भी लेंथ है बेटा, तो दिस इज लेंथ एंड दिस इज आल्सो लेंथ। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एरिया, L इंटू एल, यानी कि दिस विल बी L2। इसको बेटा L स्क्वायर नहीं L2 पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, L2। सपोज साइड इंटू साइड है यहाँ पर वॉल्यूम बेटा, तो L इंटू एल इंटू एल, तो ये क्या हो जाना चाहिए था यहाँ पर, लेंथ का क्यूब, और L3 बोलेंगे बेटा इसको, लेंथ का क्यूब नहीं बोलेंगे, L3। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास, मास मतलब कैपिटल एम, और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है बेटा, एल क्यूब। तो यानी कि इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, डेंसिटी का, वो कितना हो गया, एम एल माइनस 3। फ्रीक्वेंसी 1/t होता है बेटा, तो 1t का डायमेंशन t ही रहेगा, तो 1/t लिखा है यार, तो 1/t को अपन क्या लिख सकते हैं, t टू दी पावर -1। तो दिस विल बी t टू दी पावर -1 विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। एंगल, इसकी यूनिट होती है बेटा रेडियन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, बिकॉज आर्क इज ऑल्सो लेंथ, रेडियस इज ऑल्सो लेंथ, so no unit will be there, so no dimension will also be there. Next, speed, speed is distance, और distance क्या होती है बेटा, length, t is time यानी कि t, so this will be lt minus 1 will be the dimensional formula for speed. वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, डिस्प्लेसमेंट वो भी लेंथ होगा, और टाइम भी हमारा t से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, तो दिस विल बी lt minus 1. चेंज इन वेलोसिटी, अब देखो वेलोसिटी का डायमेंशन याद हो गया बेटा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमेशा बंद करना है बेटा, तो lt -1 विल बी द डायमेंशन। ये कैसे डायमेंशन, अब कैसे पता चल पा रहा है, डायमेंशन हमें तभी पता चल पाएगा व्हेन we'll try to learn the basic formula. With the help of basic formula only we can be able to find the unit as well as dimension of that particular physical quantity. So lt -1 change in velocity upon time is t, so dimension will be lt -2. Momentum, mass into velocity, mass must be capital M, velocity का dimension lt -1। ये बेटा धीरे धीरे आपको क्या होते चले जाएंगे, याद होते चले जाएंगे, उनकी टेंशन नहीं लेनी। जैसे जैसे आप लिखना सीखेंगे, जैसे जैसे आप फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, आप लिखना सीखेंगे, अभी बस आपको ये समझना है कि ये लिखा कैसे जा रहा है। तो आप फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला पता होगा तो उसके अकॉर्डिंग डायमेंशन आप प्लेस कर पाएंगे, डायमेंशन प्लेस कर पाएंगे तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या बना पाएंगे आप, डायमेंशन बना पाएंगे। फोर्स m इंटू ए, मास इंटू lt -2, एक्सेलरेशन क्या था, lt -2 बेटा इसके डायमेंशन, तो दिस इज mlt -2। तो याद रखेंगे सब लोग, फोर्स का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, mlt -2। प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, अब देखो फोर्स का डायमेंशन अगर मुझे नहीं याद है, तो फोर्स का डायमेंशन नहीं याद है तो F इज इक्वल टू ma तो याद है, तो m मतलब कैपिटल M, एक्सेलरेशन का याद हो गया था मुझे lt -2, तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, lt -2। अगर एक्सेलरेशन का भी नहीं याद होगा तो एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला आता होगा, और एक्सेलरेशन का अगर मुझे बेसिक फॉर्मूला आता होगा तो मुझे उसका डायमेंशन भी मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है एक्सेलरेशन इज mlt -2, तो mlt -2 इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, और इसी को किससे डिवाइड कर देना है बेटा, एरिया से, यानी कि एल स्क्वायर से। सो दिस इज ml -1 t -2, so this will be the dimensional formula for pressure. इन द सेम वे वर्क की अगर हम बात करें तो फोर्स का डायमेंशन अब तो याद हो गया होगा, mlt -2, mlt -2, mlt -2। डिस्प्लेसमेंट है दैट इज लेंथ, यानी कि दिस इज ml2 t -2 विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क। इफ वी टॉक अबाउट एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर, हाफ का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, लेकिन m इज द मास, वेलोसिटी lt -1, और इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 2, क्योंकि वेलोसिटी का क्या है बेटा यहाँ पे, स्क्वायर। सो दिस विल बी ml2 t -2। सो दिस इज अबाउट एनर्जी। पावर की अगर हम बात करें तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। सो वर्क डन
वर्क डन का डायमेंशन ml2 t-2 नहीं याद होगा तो बेटा फॉर्मूला लिखकर हम निकाल सकते हैं। मैं तो टीचर हूँ तो मुझे याद है भैया सब, ये पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो गया ना, एक ही क्लास में फेल होते होते। तो ml2t-3, सो दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला। इन सबको स्क्वायर ब्रैकेट में जरूर बंद करना है बेटा, इसमें बंद करना है स्क्वायर ब्रैकेट। चार्ज, अब चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर अस? करंट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो करंट का तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ए ही होगा सिर्फ। बट चार्ज q इज इक्वल टू आई टी, आई स्टैंड्स फॉर ए एंड टाइम t, so this will be at will be the dimensional formula। याद रखना है इसे कि कहीं पर भी चार्ज लिखा होगा या गुलाम लिखा होगा मेरी किसी भी फॉर्मूले में, तो मैं उसकी जगह पर क्या प्लेस कर रहा हूँ? at प्लेस करूंगा। इलेक्ट्रिक करंट, करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, और फंडामेंटल क्वांटिटी है तो पता था मुझे कि करंट को या तो ए से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे बेटा या फिर हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो पोटेंशियल, तो वर्क डन का ऐसे ही बेटा डायमेंशन तुझे पता चल गया, आपको पता चल गया ml2t-2 और चार्ज इज 80, so this will be ml2t-3 a-1 will be the dimensional formula for ml2t-3 a-1 will be the dimensional formula for this। ये तो गलत हो गया भाई, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर चार्ज आएगा कहीं ना कहीं। तो देखो बेटा, ये अगर मुझे कोई यूनिट पता है तो मैं डायमेंशन भी निकाल सकता हूँ। कैसे? देखो, kg इज मास, मीटर मतलब एल स्क्वायर, अपॉन एस इज टाइम, कूलाम का डायमेंशन क्या था बेटा? ए टी, तो इसका क्या है? स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू एम, इसको इसी फॉर्म में लिखना है बेटा हमेशा, एम एल टी और बाकी चीजें बाद में। तो एम एल टू, this will be t-3 a-2, this will be the dimensional formula for resistance, ml2 t-3 a-2। understood? So these are the this is the method by which we will be able to find the dimensions of any physical quantity। for example, question करते हैं। for example, somebody asks me the dimension of capital G। so F is equal to क्या होता है बेटा? G m1 m2 upon r square। so this will be equal to G f r square upon m1 m2, ऐसे लिखेंगे। F is मुझे याद है ml2t-2, r is l2 अपॉन मास इज m, दिस इज ऑल्सो m, दोनों अलग अलग। बेटा जब कभी भी आप किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखेंगे तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे, दूसरे का लिखेंगे तो दूसरे को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना बहुत जरूरी है। दिस इज LT-2 है बेटा, ये गलत लिखा हुआ था यहाँ पे। सो m विल बी कैंसिल आउट विद m, सो दिस विल बी m-1, ये दिस m विल गो अपवर्ड्स इन द न्यूमरेटर साइड, तो m-1 L3 t-2 ml-1 m-1 L3 t-2। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल suppose F is equal to QVB sin theta and somebody asked me the dimensional formula for B। so F is force, F is force, ये बताएगा आपको, मेंशन करेगा। F is force, Q is charge, V is velocity and sin theta is angle between V and B। find dimension of B। so B will be equal to F upon QV sin theta। so F तो याद हो गया, MLT-2 होता है फॉर्मूला, MLT-2 ऐसे ही बोलना है बेटा इसको। चार्ज इज 80, velocity is LT-1, so L and L will get cancel out, MT, this T will get cancel out, MT-2 A-1, so this will be the dimensional formula for magnetic field। वैसे ही आप
किसी भी अननोन फार्मूला, कोई भी अननोन फार्मूला आपको दिया गया हो जिसमें सारी क्वांटिटीज आपको नोन होंगी बेटा, सिर्फ एक क्वांटिटी जो होगी वो आपके लिए अननोन होगी. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी. ठीक. नाउ व्हाई वी आर स्टडीइंग डायमेंशंस. सी बेटा, डायमेंशंस आर वेरी हेल्पफुल. आपका आपने साइंस ली है, ऑब्वियस सी बात है. आप सब लोगों की एम होगी इंजीनियरिंग, मेडिकल, इस तरीके की एम रहती है बेटा सब लोगों की. So for that, what we have to do is we always find 2-3 questions related to dimensions in IIT JEE or in AIPMT, which can be solved with the help of dimensions only. So what dimensions can do, that we must know. And the most important thing is we have to remember these basic formulae. ये formulae याद करने को बोल रहा हूँ बेटा. I am not talking about to remember these dimensions. If you are able to remember these formulae, these dimensions, you can create on your own. आपको पता है कि मास है तो कैपिटल M लिखा जाएगा, वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम t नीचे गया है तो ये -1 आएगा. तो आप इसको इस तरीके से आप क्या कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं. वो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, वो अपने आप डायमेंशन किसी भी चीज का क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे. और डायमेंशनल फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज आपके सामने यही है लिखी हुई बेटा, कि दीज आर योर फंडामेंटल क्वांटिटीज. बस इन्हें याद रखना है और इनके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला बनते चले जाना है. और रोज 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 यू आर गोइंग टू स्टडी सम न्यू फिजिकल क्वांटिटीज ऑल्सो, एंड यू हैव टू मेक दी you have to remember those physical quantities also, their basic formula. लाइक सपोज मेरे दिमाग में अभी आया कि एक क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा स्ट्रेस. तो जो स्ट्रेस होता है वो बिल्कुल सेम एज प्रेशर, मतलब स्ट्रेस और प्रेशर, इनका डायमेंशन और इनकी यूनिट बिल्कुल सेम होती है. तो प्रेशर और स्ट्रेस, अगर मुझे कहीं पर भी वर्ड सुनाई देगा स्ट्रेस, तो वो एक ही चीज़ है. जैसे कहीं पर भी फोर्स लिखा होता है, कुछ जगहों पर टेंशन लिखा हुआ होगा. टेंशन और फोर्स दोनों क्या है बेटा, एक ही चीज़ है. तो कहीं पर भी अगर टेंशन कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखी है, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, वो बात मुझसे फोर्स की ही कर रहा है. सो दीज आर सर्टेन न्यू न्यू फिजिकल क्वांटिटीज आती चली जाएंगी. फिजिक्स का मतलब यही है बेटा कि आप 10th से अब आप 11th में आए, तो अब आप एक नई तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे. तो जो भी आप नई तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे उनका कोई ना कोई एक बेसिक फार्मूला होगा, और जो भी उसका एक बेसिक फार्मूला होगा, उस बेसिक फार्मूले के अकॉर्डिंग आप उसकी यूनिट और उसका डायमेंशन बता पाएंगे. तो अब आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो आप मुझसे पूछना मत, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का तो आपको फार्मूला याद हो ही गया है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है. अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था बेटा मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं. तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर लिखूं, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है, अभी अभी सॉल्व किया था, mt-2 a-1. ये जो लिखा था हम लोगों ने, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. और किससे डिनोट होती है, बी से डिनोट होती है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं बेटा. अब ये डायमेंशनल क्यों यूजफुल है, डायमेंशंस आर यूजफुल बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस. हमारे जो सिलेबस का काम है, और यही यही है बेटा, बेसिकली डायमेंशंस का काम यही है. वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फार्मूला. मेरे सामने अब कोई भी फार्मूला जो लिखा हुआ होगा, वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ दैट फार्मूला. We can derive the formula, we can frame the formula, we can make the formula on our own. What we can do is we can change the physical quantity from one system to another. What are the systems beta, systems वो थे हमारे याद है, CGS, FPS and MKS and SI systems were there. So we have to, if we want to convert the one system of unit in the another, that we can do with the help of dimensions. So how to check, how we can check the correctness of the formula. To check the correctness of the formula, there are certain rules which are the simple mathematical rules जो हम सबको पता होने चाहिए. Rule number one is addition can only be done of same physical quantity, or we cannot say same, of physical quantities which have
सेम यूनिट और डायमेंशन। मतलब समझते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भैया कैट प्लस डॉग ऐड हो सकते हैं क्या? नो। कैट प्लस कैट ऐड हो सकती है कि नहीं? तो भैया घोड़े में घोड़े ही ऐड होंगे, कैट में कैट ही ऐड होगी, डॉग में डॉग ही ऐड होंगे, ये चीज़ तो आपको पता है। या कैट में से कैट को ही माइनस करेंगे, है कि नहीं? 3 बिल्ली में से 2 कुत्ते माइनस करिए, 3 कैट माइनस 2 डॉग। क्या ये पॉसिबल है क्या? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो बेटा एडिशन 3 कैट प्लस 2 डॉग कितना हुआ? 3 कैट प्लस 2 डॉग। वी डोंट हैव एनी आंसर्स ऑफ सच क्वेश्चंस कि 3 कैट्स एंड 2 डॉग्स plus 2 dogs, how much? No answer. But 3 cats plus 2 cats, we have 5 cats. 3 cat minus 2 dogs, no answer. But 3 cat minus 2 cats, we have a answer, that is 1 cat. So addition and subtraction can only be done of the physical quantities which have the same unit or dimension. मतलब unit और dimension जिन quantities का same होगा, सिर्फ उन्हीं का addition हो सकता है. This is rule number 1. Second rule क्या कहता है बेटा? इफ अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऐसे लिखी हुई है, F इज इक्वल टू MA, दैट मीन्स LHS साइड इज इक्वल टू RHS साइड, ऐसा ही होगा ना? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1 kg शुगर इज इक्वल टू हाफ kg सॉल्ट प्लस हाफ kg वाटर। ऐसे लिख सकते हैं क्या अपन? नो। 1 kg शुगर must be equal to half kg sugar plus half kg sugar only. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आधा 1 किलो चीनी जो है वो आधा किलो नमक और आधा किलो पानी के बराबर होगी। नो। तो इन द सेम वे द डायमेंशन ऑफ LHS साइड मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ RHS साइड। तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ LHS साइड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS साइड, क्योंकि बेटा किसका साइन लगा हुआ है यहाँ पर? इक्वल टू का साइन लगा है। और इक्वल टू का साइन लगा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि LHS साइड वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है वो बराबर है किसके? LHS साइड की फिजिकल क्वांटिटी के। तो 10 घोड़े इज इक्वल टू 20 गधे हो सकते हैं क्या? 10 हॉर्सेस इज इक्वल टू 20 डोंकीज? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है नहीं? बट हाँ ऐसा हो सकता है 10 हॉर्सेस इज इक्वल टू 5 हॉर्सेस प्लस 2 हॉर्सेस प्लस 3 हॉर्सेस। यस, दिस इज पॉसिबल. So the dimension of LHS side must be equal to the dimension of RHS side होना ही पड़ेगा. क्लियर हो गई बेटा बात? थर्ड रूल, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन can be done of any physical quantities. Any physical quantities. मतलब बेटा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आर द टू थिंग्स बाय विच विल बी एबल टू गेट द न्यू फिजिकल क्वांटिटीज. कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन से कभी भी नई फिजिकल क्वांटिटी जनरेट नहीं होती. मतलब अगर मैं बोलूं कि भैया लेंथ प्लस लेंथ क्या होगा, तो ये लेंथ ही मिलेगी. लेंथ माइनस लेंथ क्या मिलेगा, तो ये भी मुझे लेंथ ही मिलेगी. बट इफ आई वांट टू फ्रेम अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी, लाइक फॉर एग्जांपल फोर्स कैसे बनी? फोर्स इज इक्वल टू जो मास का मल्टीप्लीकेशन किससे हुआ? एक्सेलरेशन से. तो व्हेन मास एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक अलग फिजिकल क्वांटिटी, इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन हुआ देन ओनली वी गेट अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड फोर्स. सपोज प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया. व्हेन फोर्स इज डिवाइडेड बाय एरिया, force is a different physical quantity and this is different physical quantity. When both of these are multiplied or divided, then only we are getting a new physical quantities. तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हो सकता है, इसमें किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है.
जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया F इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर 2 टाइम्स वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होगा, v इंटू m, और हाफ से भी मल्टीप्लाई होने के बाद क्या नई फिजिकल क्वांटिटी मिली, काइनेटिक एनर्जी मिली। ठीक, तो इन द सेम वे यही कुछ रूल्स हैं बेटा, सेट ऑफ रूल्स हैं जो हमें याद रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज का होगा जिनकी यूनिट और डायमेंशंस क्या होंगे, सेम होंगे। कहीं पर भी इक्वल टू का साइन लगा होगा, इसका मतलब क्या है, LHS साइड इज इक्वल टू क्या है, RHS साइड है। और अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात है तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज का, दो या दो से ज्यादा या 100 फिजिकल क्वांटिटीज का हो सकता है, उसमें किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। क्लियर हो गई बेटा बात? तो ये हमें कुछ रूल्स याद रखने हैं। ठीक, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, एंड द टॉपिक इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। डोंट फॉरगेट दीज 3 रूल्स बेटा, नोट्स बनाते रहिए, प्रिपेयर करिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहेंगे तो चीजें आपको याद बनी रहेंगी। अब हम चेक करेंगे बेटा करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल somebody has given me the formula as F is equal to m v square upon r, where F is force, m is mass, v is velocity, r is radius, कुछ ऐसा लिख कर दिया। चेक वेदर दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, फोर्स का फॉर्मूला तो मैंने अभी तक, हमें 10th स्टैंडर्ड से मैं आया हूं तो मैंने F इज इक्वल टू ma ही पढ़ा है, मैंने इस तरीके का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। बट आफ्टर दैट ऑल्सो what we can do is we can judge whether this formula is correct or not. How? See beta, if this formula is written that means LHS side जो होना चाहिए वो RHS side के बराबर होना चाहिए। Let's check. What is the dimensional formula for force? MLT minus 2. What is the dimensional formula for mass? M. What is the dimensional formula for velocity? LT minus 1 square upon, what is the dimensional formula for radius? L. So this is M L2 T minus 2 upon L. So 1 L will get cancelled out, 1 L. So MLT minus 2, this will be the formula for, this will be the dimensional formula of RHS side. So LHS side dimensional formula is equal to RHS side dimensional formula, which means that this formula is dimensionally correct. Dimensionally correct. Why we are saying this formula is dimensionally correct? But the reason is there is certain drawbacks while checking the correctness of the formula with the help of dimensional analysis, and that is, if somebody writes here half, then also this formula is correct because half do not have its dimension because it is just a constant number. If somebody has written like 5/2, तो obviously बात है तब भी ये फॉर्मूला करेक्ट होता, 7/2 तब भी ये फॉर्मूला करेक्ट होता, पाई लगा देता अगर कोई यहाँ पर तब भी ये फॉर्मूला करेक्ट होता। So this formula is dimensional. We can check the formula dimensionally whether the formula is correct or not. Clear हो गई बेटा बात? तो हमें कैसे चेक करने हैं फॉर्मूले, वो हमें पता चले कि हाउ टू चेक दी फॉर्मूला। तो अगर इस तरीके से मुझे कोई भी फॉर्मूला दिया गया होगा तो मैं उस फॉर्मूले का क्या चेक कर पाऊंगा बेटा, करेक्टनेस चेक कर पाऊंगा। क्या चेक कर पाऊंगा? करेक्टनेस। जैसे फॉर एग्जांपल S इज इक्वल टू ut plus half at square. Everybody knows that this formula is correct, but I want to check whether this formula is correct or not. This is distance, but what must be its dimension? L. U का dimension क्या होगा बेटा? U का dimension distance upon time यानी कि LT minus 1, and this is T, time ही होता है ना ये। यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो हाफ का कोई डायमेंशन नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT minus 2 and time का dimension is t square. So t square will get cancelled out from t minus 2. T will get cancelled out from t minus 1. So this is L, this is also L, and this is also L. तो भैया L में L तो ऐड हो सकता है पहली चीज, और ये इक्वल टू के बाद भी क्या मिल रहा है आपको? L मिल रहा है। That means this formula is
डायमेंशनली करेक्ट, क्योंकि मैंने डायमेंशन के अकॉर्डिंग चेक किया तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर हुई बेटा बात? तो फॉर एग्जाम्पल वन मोर क्वेश्चन इज देयर, लैम्डा इज इक्वल, फॉर एग्जाम्पल g is equal to gm upon r square. This g is acceleration due to gravity. This g is gravitational constant. Gravitational constant. This m is mass, r is radius or distance, we can say. I have to check whether this formula is dimensionally correct or not. So बेटा कैपिटल G हमने डायमेंशन निकाला ही था, अगर नहीं याद रहता है तो हमें इसका बेसिक फार्मूला याद है कि G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये इसका बेसिक फार्मूला था. विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ G, और मुझे तो याद है भैया m-1 L3 T-2, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही डायमेंशन मिलेगा. तो G का मतलब तो LT-2 हो गया साहब, ये LHS साइड हो गई. RHS साइड की बात करेंगे तो m-1 L3 T-2 अपॉन एक m भी है बेटा तो m लिखना पड़ेगा, यहाँ पर r है यानी कि यहाँ पर L स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो L स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, m से ये m चला जाएगा, कितना बचेगा ये LT-2. दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट, यानी कि ये देखो ये रिलेशन आ गया किस किस के बीच में बेटा, g और स्मॉल g के बीच में ये रिलेशन. क्लियर हुई बेटा बात? सिंपल सी बात, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन चेक वेदर द गिवन फॉर्मूला इज correct or not, whether the given formula is correct or not, ये हम चेक कर सकते हैं. जरा आपने ये सारे के सारे करेक्ट दिखा दिए, कोई इनकरेक्ट दिखाइए, इनकरेक्ट कैसे हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे फॉर्मूला दे दिया, एक इनकरेक्ट का केस अगर हम देखें तो सपोज 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 t square is equal to 4 pi square L by g square. Check whether this formula is correct or not. Where t is time, L is length, g is acceleration due to gravity. तो t स्क्वायर मतलब ये तो t स्क्वायर ही रहेगा बेटा, डायमेंशनल फार्मूला है तो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे. RHS साइड में ये 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन L का डायमेंशन तो L रहेगा, और g स्क्वायर मतलब LT-2, और इसका क्या होना चाहिए स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू L अपॉन L स्क्वायर T⁻⁻4 हो जाएगा. तो ये एक L से L कैंसिल हो जाएगा, L-1 T+4 हो जाएगा बेटा. तो दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली, ऐसे ही लिखना है इसको, डायमेंशनली इनकरेक्ट, डायमेंशनली इनकरेक्ट. तो ध्यान रखना है आपको कि कब आपको किस फॉर्मूले की कहाँ पर, फॉर्मूले डायमेंशनल फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं बेटा, जो आप अपने 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हुए जाएंगे. 11th स्टैंडर्ड में भी जो भी फॉर्मूलों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो मैंने आपको 18 फार्मूले की लिस्ट दी है. 2-4 फार्मूलों की और ज़रूरत पड़ेगी आपको कभी, वो फार्मूले भी धीरे धीरे आपके सामने जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाएंगे वो आते चले जाएंगे. जैसे F इज इक्वल टू, आपको याद होगा नीटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो इनका नाम भी याद रखना है कि अब एक नई तरीके की, ये क्या करती है क्यों करती है इससे आपको कोई मतलब लेना देना नहीं है. अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हाँ एक नई तरीके की फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपने पढ़ा है, एंड दैट इज नीटा, एंड दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो ये क्या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला Mn-1 T-1, ये होता है डायमेंशनल फार्मूला किसका, नीटा का. निकाल कर देखिएगा, F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा RV, ये अपने फार्मूला देखा भी था बेटा. F इज फोर्स, नीटा इज कोफिशिएंट, R इज रेडियस, एंड V इज वेलोसिटी. ऐसी चीज देखी थी हम लोगों ने. ठीक, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कहानी देखेंगे बेटा. तो इतनी चीज़ें आप अभी पढ़ाई कीजिएगा, और नोट्स ज़रूर बनाइए भैया, प्रॉपर नोट्स आर रिक्वायर्ड.
तो आज हमने ये देखा कि कैसे हम फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, और कोई भी फॉर्मूला या कोई भी इक्वेशन हम लिखते हैं तो वहाँ पर कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। सब्ट्रैक्शन एडिशन के लिए क्या रूल होता है कि भैया यूनिट और डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। हालांकि ये चीज़ हम बचपन से पढ़ते आते हैं, लेकिन फिर भी हमें चीज़ें पता नहीं होती। इन द सेम वे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसी भी क्वांटिटी का हो सकता है। इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब ये है कि RHS का डायमेंशन LHS के डायमेंशन के क्या होगा, बराबर होगा। तो बाकी आपकी जो 2 एप्लीकेशन बची हैं दैट विल स्टडी इन दी नेक्स्ट वीडियो। नोट्स बनाते रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू।